बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा में सबसे बड़ा अज़्व जिगर है, जो आप जानते ही होंगे, जिसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो तक हो सकता है। ये हमारे जिस्म में कोई 500 से ज़्यादा अहम काम सर अंजाम देता है। तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 25% से ज़्यादा आबादी मुज़मिन किस्म की मुख्तलिफ जिगर की बीमारियों में मुब्तला है, और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो ये दावा कर सके कि इसका जिगर मुकम्मल तौर पर या 100% सेहतमंद है। इसकी सबसे बड़ी वजह गैर मुतवाज़न खुराक और गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है। अपने जिगर को सेहतमंद रखना नहायत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि जिगर भी गुर्दों की तरह खून फिल्टर करता है। ये जहरीले मादों की सफाई करता है, चर्बी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को हज़म करने में मदद देता है, अहम वाइटामिन और मिनरल्स ज़ख़ीरा करता है, बाई यानी सफ़रा की अफजाइश करता है जो हाजमे के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जिगर के और भी कई बेतहाशा काम हैं। इसलिए जिगर की सेहत नहायत ज़रूरी है। अगर आपका जिगर सेहतमंद हो तो आप अपने आप को ज़्यादा तवानाई से भरपूर और तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये कमज़ोर हो या ख़राब होने लगे तो मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे जूस या मशरूब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका एक गिलास रोज़ाना सिर्फ 30 दिन तक पीने से जिगर की आम किस्म की तमाम खराबियाँ दूर हो सकती हैं। वो मशरूब कौन सा है? इस पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। जब मैं कहता हूं कि इस मशरूब से जिगर की आम बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि अगर जिगर बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता ख़राब हो चुका हो या खुदा न खास्ता कोई मोहलिक किस्म का मरहला आ गया हो, तो उसके बारे में तो 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मशरूब मुफीद ज़रूर साबित हो सकता है। अब सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिगर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसमें कोई ख़राबी वाक़ई हो रही है। इसके लिए बाद ऐसी अलामात हैं जिनसे जिगर की खराबी का अंदाज़ा हो सकता है। मसलन मुसलसल थकन और कमज़ोरी, पेट फूलना और बदहज़मी, जल्द के मसाइल जैसे दाने या दाग धब्बे वगैरह जो पड़ जाते हैं, रैशेस या पीलाहट आना, जहनी धुंधलाहट और तवज्जो में कमी, वज़न बढ़ना, मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाना वगैरह शामिल हैं। दूसरा और सबसे बेहतर तरीका है कि जिगर के अफ़ाल का टेस्ट करवा के देख लिया जाए, मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लिया जाए, जिसे लिवर प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। अगर बिलफर्ज जिगर में कोई ख़राबी ना भी हो तो भी ये जूस या मशरूब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बेज़रर चीज़ है और मुक़व्वी जिगर के तौर पर भी काम कर सकता है। इसे साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जिगर की सेहत बहाल रहेगी। अब सवाल है कि वो कौन सा ख़ास मशरूब है जो 30 दिन में जिगर की सेहत बहाल कर सकता है या डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है जिगर की। यह है जनाब चुकंदर और लीमू का जूस। ये मशरूब कुदरती अज्जा से भरपूर है जो जिगर की सफाई और ख़राबी दूर करने में मदद देते हैं। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रेट्स होते हैं जो जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं और सोजिश कम करते हैं। लीमू में विटामिन सी होता है जो जिगर के एंजाइम्स को मुतहर्रिक करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद देता है। और अगर इसमें थोड़ी सी अदरक भी शामिल कर लें तो सोजिश कम करने में और भी मदद मिलती है। ये मशरूब कैसे तैयार कर सकते हैं या करें? इसे बनाना बहुत आसान है और वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता। इसके लिए आपको एक अदद दरमियाने साइज़ का चुकंदर, आधे नींबू का रस और 1 इंच के करीब अदरक का एक टुकड़ा चाहिए। अदरक ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो डाल लें, चाहे तो ना डालें। चुकंदर को अब आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, इसमें आधे नींबू का रस और 1 कप पानी शामिल कर लें, साथ में एक छोटा टुकड़ा तकरीबन 1 इंच अदरक का डाल लें। अब इन तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अगर आपको जूस खाली पसंद है तो इसे आप छान कर पी लें, वरना बगैर छाने पी लें। रोज़ाना ताज़ा बनाकर पिएं ताकि इसके तमाम फ़वाइद हासिल हों। अब ये सवाल है कि इसे कब और कितनी मिकदार में पीना चाहिए। तो सही मानों में फ़ायदा हासिल करने के लिए इसका रोज़ाना 1 गिलास जो तकरीबन 200 से 250 ml बनता है, ये मुसलसल 30 दिन तक सुबह नहार मुँह पिए। इसके आधे 1 घंटे बाद जो भी आप नाश्ता वगैरह करना चाहें वो कर लें। अगर आपने 30 दिन इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप अपने जिगर में वाज़ा बेहतरी महसूस करेंगे। ये मशरूब ज़्यादातर लोगों के लिए महफूज है, इसके कोई ख़ास मुज़िर असरात भी नहीं है, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। एक तो ये कि अगर कोई खराबी है जिगर का इलाज करवा रहा हो
تو وہ علاج جاری رکھے۔ دوسرے، چقندر پینے سے پیشاب کا رنگ سرخ یا گلابی ہو سکتا ہے، جو بالکل نارمل ہے۔ تیسرا یہ کہ بلڈ پریشر کم کر سکتا ہے یہ۔ اگر آپ پہلے سے بلڈ پریشر کی کوئی دوا لے رہے ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ چوتھے، گردے کی پتھری والے افراد کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ چقندر میں آکسیلیٹس ہوتے ہیں جو گردے کی پتھری کو بڑھا سکتے ہیں۔ پانچویں، چقندر شوگر نہیں بڑھاتا، اس لیے شوگر کے مریض بھی بغیر کسی تردد کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس مشروب کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور بھی چیزوں پر عمل کر لیں تو اور بھی اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ زہریلے مادے خارج ہو یا ان کا اخراج ہو۔ دوسرے، جنک فوڈ، یہ جو پروسیسڈ کھانے ہوتے ہیں یعنی اور وہ ان سے پرہیز کریں۔ چینی اور الکوہل سے پرہیز کریں۔ تیسرے، سخت پتوں والی سبزیاں یعنی بروکلی ہے، جیسے سلاد ہے، کرم کلا وغیرہ، اور ہلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ چوتھے، روزانہ کم از کم 30 منٹ کی واک کی ایکسرسائز کریں۔ اور پانچویں، اعصابی تناؤ یعنی اسٹریس کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زیادہ اسٹریس بھی جگر پر دباؤ اور برا اثر ڈال سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گردوں کی طرح جگر بھی ہمارے جسم کا ایک قدرتی فلٹر ہے، اسے صحت مند رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جگر کی صفائی اور صحت کی بہتری کے لیے چقندر اور لیموں کا جوس ایک سادہ اور نہایت مؤثر طریقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اچھی صحت میں غذا اور ورزش وغیرہ بھی کریں گے تو اور بھی بہتر ہوگا، اور صرف 30 دن میں اس مشروب سے آپ کو خود اچھا خاصا فرق محسوس ہوگا۔ تو تیار ہو جائیں اور آج سے ہی شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ اپنی صحت میں حیرت انگیز قسم کی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔